अब पता चला जिन भगवान ने क्यों पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ, बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा, और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला, जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया, और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बछिया के कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए और पात्र नीचे कर दिया। वो एकदम भर गया, अपने आप सतनों से दूध निकलना शुरू हो गया, और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सौ सौ नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, सबसे पहले हमने भगवान पहचानना है। अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते, यानी वेदों को विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि सत्य है, और विशेषकर हिंदुओं के तो हृदय में समाये हुए हैं चारों वेद। और पुण्यात्मा वेद क्या है, ये कोई किसी डूम बाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और भगवान की महिमा है इनके अंदर। अब वेदों के अंदर जो ज्ञान है, भगवान की महिमा है, वो क्या करता है, कैसी लीला करता है, और वो किसी ने कर रखी हो पृथ्वी पर। तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, वो है परमात्मा जिसने वेदों में लिखी हुई लीला कर रखी हो, वो प्रमाणित करते हैं। पहले गरीबदास जी की वाणी से सुनाते हैं, उसके बाद आपको वेदों और परमात्मा की महिमा से प्रमाणित करते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, तीनों तापों का नाश करने की एक ऐसी जड़ी लेकर अवतरित हुए, ऐसा मंत्र लेकर अवतरित हुए कि तीनों तापों का भी नाश उससे हो जाएगा। जैसा कि आपको कथा सुनाई थी, महाभारत के अंदर पांडवों ने बंधुघात किया था, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने जो बंधुघात किए हैं उस तीन ताप के अंतर्गत ये प्रेत आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, उन मृतों की, उन मृतकों की आत्मा सता रही है तीन ताप के अंतर्गत। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था, लेकिन किसी भी ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से वो शंख नहीं बजा था, यानी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ संपूर्ण होगा तो तीनों वो तीन ताप कटने थे। तो क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए वो सहस 88 सारे। 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, सब उस यज्ञ में भोजन का खा चुके थे, शंख नहीं बजा था। 33 करोड़ यज्ञ में आए वो सहस 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वो सुपच का शंख बजा रे, बन तू पावेगा अपना किया रे, भोग गयो अपना किया रे। कहते 33 करोड़ यज्ञ में आए सहस 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण वहां उस सुदर्शन का शंख बजा रहे, सुदर्शन से शंख बजा रहे। वो परमात्मा स्वयं आ रहे थे।
तो यहां बता रहे हैं कि वो परमात्मा ही ऐसे मंत्र देता है जिससे आपके तीनों ताप भी कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। और अभी आपको बताया वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में और 9 मंडल के सूक्त 94 के मंत्र 1 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और अपने मुख कमल से वाणी बोलता रहता है। और वो परमात्मा एक गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है, प्रकट करता है गुप्त मंत्रों को। वो है वो तीनों ताप के काटने वाले। और यही गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सह शरीर आए, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमिन के डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे, उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा, सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। परमात्मा बोले एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वहीं पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद, कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस प्रणाम में, धन मोमन धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है। धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं। धन है ये काशी नगरी जहां से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ल्या मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु, एक गाय लिया। अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काल, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपना आत्मा
इतनी महिमा इस परमात्मा की। अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तुम लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने, शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही। तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9। ये कहां से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, मेहर सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहां से ये मुद्रित है। अब हम इसको आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सरंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर। सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो यहां देखना, सोम माने ये स्वयं ही, यहां पर ये खुद ही लिख रहे हैं 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में। ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन, हे सोम स्वभाव परमात्मन, सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहां पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि उस इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपरात्मा देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से। अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभियधन्या यानी पूर्ण रूप से कंवारी। अभियधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो। यहां स्पष्ट इसका अर्थ ये बनता है। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का यो मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। इसका अर्थ ये बनता है उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से। अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें, तृप्त करती हैं, तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है। तो इसका अर्थ है उस उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा, बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती हैं, शिशु माने कुमार, शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा। तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको, देखिए कबीर सागर।
खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहाँ से। ये है कबीर सागर और इसके कौन है? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी योगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक के मुद्रक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई से। अब इसके हम आपको अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जा, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीन्या, ता सौपुन असबोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आवे, अन्न पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खावा पीवा था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मनकीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी लिखण में, बाद में हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया। यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है उस हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़ के। तो इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरि सेवा की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी। ताते उद्धान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जस की ना तस पायो, मैंने जिसा क्रियाओ तो बर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी होकर के संकट में तेरे पास आया हूं। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थन ते दूध इधरो छिपाई। अक्स उदावंत जब होवे ताक कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, कंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राग छिपाए कहो नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया? वो परमात्मा आए थे, भगवान शंकर आए थे और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने ये सोचा था नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहां देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा
हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है। अब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो हम ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है। वहां से सह शरीर चल के आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, और यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं। गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोतीलाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो। तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा हैं। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं। ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, गहना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गल साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं। इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में और कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समय जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहोर नहीं रे ऐसा था।